हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्टार्क स्टडी पॉइंट में। तो जैसा कि हम लोग अभी वेक्टर का ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, तो आप लोग चलिए हम लोग अगला क्वेश्चंस यानी आगे वेक्टर का क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए। और एक और ख़ास बात, इसी कोर्स को डिटेल में पढ़ने के लिए आप हमारा चैनल रितेश रेगुलराइज मैथमेटिक्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उनको जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। फुल कोर्स कोई भी चैप्टर आप पढ़ सकते हैं। कुछ कोर्स का वीडियो डाला हुआ भी है और कुछ कोर्स और भी हम लोग बहुत सारे कोर्स डालने वाले भी हैं। तो ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए रितेश रेगुलराइज मैथमेटिक्स को। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? ये है क्रॉस प्रोडक्ट। इसका रिजल्ट किसकी इक्वल आता है? देखिए, इसके ट्रिक हैं। क्रॉस प्रोडक्ट को अगर इसको लिखना हो तो आप क्या करो, शुरू में इस तरीके से दो ब्रैकेट बना लो, दोनों ब्रैकेट के बीच माइनस का साइन लगा दो। अब पता करो इन तीनों के बीच में कौन आता है, तो बीच में आता है बी। तो बी जो है वो पहला बॉक्स के बगल में रहेगा। और बी के साथ में कौन हुआ? बी के साथ में मतलब बी के साथ ब्रैकेट में कौन है? सी। तो सी ये दूसरा ब्रैकेट के बगल में रहेगा। दो ब्रैकेट लगा देना है। फिर बीच में जो रहेगा वो पहला ब्रैकेट के बगल में, और उसके साथ जो रहेगा वो दूसरा ब्रैकेट के बगल में। ठीक है, अब देखिए यहाँ बी लिख दिए, तो बी के बाद बचा कौन? ए और सी। तो यहाँ लिखाएगा ए डॉट सी। यहाँ सी लिख दिए, तो सी के अलावा बचा कौन? ए और बी। तो ए डॉट बी हो गया। तो ये हो गया हमारा ए क्रॉस बी क्रॉस सी का फॉर्मूला। देख लीजिए कौन सा आंसर सही है। हाँ, ए डॉट सी माइनस ए डॉट बी, यानी ऑप्शन नंबर जो है हमारा ये सी करेक्ट है। चलिए, हमसे क्वेश्चन ने पूछा है द वैल्यू ऑफ आई प्लस जे प्लस के का यह स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। बाबू, इसका फॉर्मूला होता है, फर्स्ट दो वेक्टर का क्रॉस कर लेते हैं हम लोग और उसके साथ तीसरे वाले का डॉट करते हैं। ये फॉर्मूला है। अब देखिए, अब आई क्रॉस जे होता है, आप लोग जानते होंगे, के की इक्वल। आई क्रॉस जे किसके इक्वल होता है? के की इक्वल। जैसे ये सर्कुलर पैटर्न होता है, एक सर्कुलर रूल होता है, ये सर्कल है। जैसे यहाँ पर आई रहेगा, यहाँ पर जे रहेगा और यहाँ पर के रहेगा। तो ये सर्कुलर रूल है कि अगर आई क्रॉस जे मांगा जाए तो कौन हो जाएगा? के। तो आई क्रॉस जे कौन हो जाएगा? के। तो हो जाएगा के डॉट के। यहाँ के लिखिए तो हो जाएगा के डॉट के। और आप जानते हैं के डॉट के कितना होता है? 1, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इस वेक्टर का फॉर्मूला है, वेक्टर का रूल है, इसलिए तो हम कहते हैं कि डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे चैनल पर जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और डिटेल में पढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 सब लोग देख रहे हैं। ये सर्कुलर रूल के आधार पर है। देखिए, सर्कुलर रूल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज में चलता है। आई जे और के एंटी क्लॉकवाइज में। चलिए, क्या है लिखा हुआ देखिए, आई क्रॉस, है ना, देखिए 24 नंबर बना रहे हैं। आई क्रॉस लिख लिए, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे किसकी इक्वल हो जाएगा? के की इक्वल। फिर प्लस जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के किसकी इक्वल हो जाएगा? आई की इक्वल। फिर प्लस के क्रॉस आई किसकी इक्वल हो जाएगा? जे की इक्वल। तो सॉल्व करिए। अब होगा आई क्रॉस के। अब देखिए, आई क्रॉस के उल्टा चल रहा है ना। जब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो प्लस में आता है, तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो माइनस में, यानी आई क्रॉस के हो जाएगा माइनस जे। फिर प्लस जे क्रॉस आई उल्टा चल रहा है ना, जे क्रॉस आई हो जाएगा माइनस के। फिर के क्रॉस जे कितना हो जाएगा? माइनस आई।
तो सब में से माइनस कॉमन कर लीजिएगा, तो ये जे बचेगा, यहाँ से के बचेगा और यहाँ से आई बचेगा। यानी अगर सीधा करके लिखते हैं इसको तो माइनस आई प्लस जे प्लस के हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा ही हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है। बोलता है कि इफ वेक्टर इतना एंड इतना आर परपेंडिकुलर देन एक्स, ये दोनों परपेंडिकुलर है तो एक्स का मान निकालना है। परपेंडिकुलर होने का मतलब हुआ कि अगर इन दोनों का अगर हम डॉट करें तो जीरो आ जाएगा। तो करो डॉट, आई वाले को आई वाले से, तो एक्स को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। फिर जे वाले को जे से, तो -3 को एक्स से करेंगे तो हो जाएगा -3x। और के वाले को के से, तो 5 को 2 से करेंगे तो हो जाएगा 10 = 0। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये +3x हो जाएगा, ये -10 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फैक्टराइज कर लीजिए तो 10 से तो 3 आ ही जाएगा, कितना 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा। फैक्टराइज करिएगा आप इसको तो हो जाएगा x + 5 इंटू एक्स -2 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा x का वैल्यू -5 और x वैल्यू कितना आ जाएगा 2। यानी हमारा आंसर आ जाएगा -5, -2 -5 x का वैल्यू -5 है और 2 है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 26। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए हमको सबसे पहले यूनिट वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर। देखिए हम आप बताते हैं, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। ये जो वेक्टर है हमारा बाबू, इसका कह रहा है कि डायरेक्शन कोसाइन निकालो। तो सबसे पहले आप इसका क्या करो, यूनिट वेक्टर निकालो। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर, तो वेक्टर कितना है 3i - 4j + 12k। वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, √i के कोफिशिएंट का स्क्वायर 9, j का कोफिशिएंट -4 का स्क्वायर 16 और k का कोफिशिएंट 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3i - 4j + 12k और नीचे हो जाएगा कितना 16 9 25, अब 25 को 144 से करेंगे तो हो जाएगा 169 और 169 का रूट हो जाएगा 13। अब अलग अलग कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3/13i 4/13j और 12/13k। जब भी आपसे कोई भी डायरेक्शन कोसाइन पूछे तो सबसे पहले आप यूनिट वेक्टर निकाल लीजिएगा। और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर अपॉन उनका मैग्नीट्यूड। हमने इसको सॉल्व किया तो ये आया। अब यहाँ से देखिए डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइन होता है i का कोफिशिएंट 3/13, j का कोफिशिएंट -4/13 और k का कोफिशिएंट 12/13। ये हमारा आंसर हुआ। तो देख लीजिए कौन आंसर हुआ, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 26 नंबर समझ गए कि जब भी डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए बोले आप क्या करिएगा, यूनिट वेक्टर निकाल लीजिएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे यूनिट वेक्टर निकाल के आपको डायरेक्शन कोसाइन समझाया। अब अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर। वेक्टर ए दिया हुआ है, देन यूनिट वेक्टर अलोंग द वेक्टर ए। मतलब वेक्टर ए दिया हुआ है और इसी के अलोंग क्या पूछ रहा है, यूनिट वेक्टर पूछ रहा है। इसी के अलोंग का मतलब इसी का पूछ रहा है। ठीक है, तो आप इसी का क्या करो, यूनिट वेक्टर निकालो। तो अभी हम आपको बताएं कि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड।
यूनिट वेक्टर बराबर होता है वेक्टर बट्टा वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर कितना है देखिए, i प्लस जे प्लस 2k, i प्लस जे प्लस 2k, यही है ना, i प्लस, हाँ ठीक है। अब बट्टा इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, i के कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, j का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, k का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर 4। तो कितना हो जाएगा हमारा, ये ऊपर में हो जाएगा i प्लस जे प्लस 2k और नीचे में कितना हो जाएगा √6। तो i प्लस जे प्लस के अपॉन √6 देखा है, i प्लस जे प्लस 2k अपॉन √6, मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, हम लोग तो यहाँ पढ़ ही रहे हैं, ऑब्जेक्टिव बना ही रहे हैं, और अगर इसी को आप डिटेल कोर्स में पढ़ना चाहते हैं तो जाइए हमारे चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, रितेश रेगुलराइज मैथमेटिक्स को, और उस पर कोई भी एक्सरसाइज फुल कोर्स के साथ पूरा क्वेश्चन आंसर के साथ पढ़ें। कौन सा चैनल, रितेश रेगुलराइज मैथमेटिक्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है, सब्सक्राइब करिए। चलिए 28 नंबर, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है, a का मॉड पता है, b का मॉड पता है, c का मॉड पता है, तो a इंटू बी, b इंटू सी, c इंटू ए पूछ रहा है, इंटू नहीं डॉट बोलेंगे, a डॉट बी, b डॉट सी, c डॉट ए पूछ रहा है। तो बहुत आसान है, दिया क्या है, a प्लस बी प्लस सी कितना दिया 0, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। तो ये तो हो गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो फॉर्म हो जाएगा a का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, आप प्लस जानते हैं 2ab bc प्लस सी होता है ना, फॉर्मूला तो यही होता है प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का। अब बराबर 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0। अब देखिए a का मॉड दिया है 3 तो हो जाएगा स्क्वायर 9, b का दिया है 4 तो हो जाएगा 16, c का दिया है 5 तो हो जाएगा 25, प्लस 2a डॉट बी डॉट सी और c डॉट ए बराबर 0। अब बताइए कितना हो जाएगा 50, 50 प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, तो कितना हो जाएगा 2a डॉट बी डॉट सी और c डॉट ए बराबर हो जाएगा -50। अब ये 2 गुना में चला जाएगा भागा में, तो a डॉट बी डॉट सी डॉट ए कितना हो जाएगा -25। ये भागा में जब जाएगा यहाँ पर नीचे में, तो a डॉट बी डॉट सी डॉट ए कितना हो जाएगा -25, यानी ऑप्शन नंबर देख में माइनस लगता है छूट गया है, यहाँ पर किस ऑप्शन में माइनस छूट गया है, यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझे कैसे निकालते हैं, है ना, समझ गए ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 2 वेक्टर इतना एंड इतना आर, ये जो दोनों वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर आपस में क्या है, पैरेलल हैं कि परपेंडिकुलर हैं कि इक्वल है। तो सबसे पहले देखिए पैरेलल पता करने का तरीका क्या है कि आप सब में देखिए, तो ये तीनों प्लस में है, तो क्या ये तीनों प्लस में है, नहीं है, तो पैरेलल होने का कोई चांस नहीं है। अगर ये तीनों प्लस में है तो ये तीनों भी प्लस में होना चाहिए था, तो पैरेलल तो नहीं हो सकता है। परपेंडिकुलर कैसे पता करें, परपेंडिकुलर पता करने के लिए गुना करो, i को i से तो हो जाएगा 6, j को j से हो जाएगा -10 और k को k से, तो k का कोफिशिएंट यहाँ 1 है और यहाँ 4 है, तो 4। तो बताइए 6 4 10 में से 10 गया तो 0, यानी हमने इन दोनों का डॉट किया, डॉट इस वेक्टर का और इस वेक्टर का डॉट निकाला। और डॉट निकलता कैसे है, i के कोफिशिएंट को i के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया 6 आया, j कोफिशिएंट को j कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया -10 आया, k कोफिशिएंट को k कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया 4 आया, सॉल्व किया था आ गया 0।
और जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो उस केस में दोनों वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इतना फ्रॉम ऑरिजिन। इस पॉइंट का डिस्टेंस पूछ रहा है, कहाँ से, ऑरिजिन से। तो किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस अगर ऑरिजिन से पूछे तो रूट अंडर लगाइएगा और सभी पॉइंट का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। तो -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो कितना आ जाएगा ये 50। और 50 का रूट कितना होता है 5√2 यानी ऑप्शन नंबर बी। जब भी डिस्टेंस पूछे किसी पॉइंट का ऑरिजिन से तो रूट अंडर -3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 16 का दी, जो आंसर आया वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 31 पर। ये अच्छा सा क्वेश्चन है थोड़ा 31। देखिए हम लोग पता करते हैं 31 कैसे बनेगा। देखिए हम आप लोगों को बार बार समझा रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि कोई भी चैप्टर जिसका फुल कोर्स आप करना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल जिसका नाम है रितेश रेगुलराइज मैथमेटिक्स सब्सक्राइब कर लीजिए और फुल कोर्स वहाँ पे जाके पढ़िए। जैसे वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दिया हुआ है तो कहता है ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इसमें से किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले जो पूछ रहा है वो देखिए तो है क्या। तो ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर मतलब क्या हुआ, ए का स्क्वायर ए इंटू बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है ए का मॉड बी का मॉड इंटू साइन थीटा। यानी क्या पूछा होगा, ये हो जाएगा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यानी ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर जो है ये चीज़ है। अब आपको पता करना है कि ये चीज़ इन चारों ऑप्शन में से किसके इक्वल होगा। तो चलिए हम सबसे पहला ऑप्शन को ही चेक करते हैं, है ना। पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है ए का स्क्वायर। वेक्टर के स्क्वायर का मतलब होता है उनके मॉड का स्क्वायर। फिर बी का स्क्वायर मतलब बी के मॉड का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए का मॉड बी का मॉड इंटू कॉस थीटा। स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दीजिए। किसी भी वेक्टर के स्क्वायर का मतलब होता है उसके मॉड का स्क्वायर, इसके मॉड का स्क्वायर। और ए डॉट बी का फॉर्मूला ए का मॉड बी का मॉड इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर सब पर जाएगा तो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों में कॉमन है, कॉमन कर लीजिए। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन हो गया तो यहाँ से कुछ नहीं 1 बचेगा माइनस यहाँ से कितना बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना होता साइन स्क्वायर। देखिए ये तो आ गया है ना। मतलब ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर भी यही था, ए के मॉड का स्क्वायर बी के मॉड का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर। और ये पहला ऑप्शन को भी सॉल्व किए तो वही आया है ना। लगा दिए इसका फॉर्मूला लगा दिए, फिर जो कॉमन हो कॉमन कर लिए तो फॉर्मूला पर आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए ही है। चलिए अब आते हैं 32 नंबर पर। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन दिए, क्या दिया हुआ है, ए का मॉड भी 1 है बी का मॉड भी 1 है और ए प्लस बी का मॉड भी 1 है। तो कह रहा है ए माइनस बी का वैल्यू बताइए। तो चलिए ए प्लस बी का मॉड कितना दिया है 1 दिया है ना। थोड़ा इसको सॉल्व करिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1। हाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस 2ab मतलब 2a डॉट बी इज इक्वल टू 1। बताइए क्वेश्चन में ए का मॉड दिया है कितना 1 और बी का मॉड भी कितना दिया है 1। तो यहाँ ए का मॉड 1 तो 1 का स्क्वायर 1, बी का मॉड 1 तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2a डॉट बी इज इक्वल टू 1। अब बताइए क्या होगा, यहाँ से एक 1 से एक 1 कट गया
तो 2a.b ये प्लस में गया तो माइनस में 1 हो जाएगा, यानी यहाँ से हमारा a.b का जो वैल्यू मिला -1/2 मिला। ठीक है, इस कंडीशन से हमको a.b मिल गया -1/2। अब पूछ क्या रहा था, पूछ रहा था कि a - b का होल मॉड क्या होगा। तो ठीक है, a - b का होल मॉड, बाबू ये स्क्वायर में नहीं है तो इसका फुल रूट में आएगा, मॉड a का स्क्वायर प्लस मॉड b का स्क्वायर -2a.b होता है। a का मॉड तो क्वेश्चन में 1 दिया है तो 1 का स्क्वायर 1, b का मॉड भी 1 दिया है तो 1 का स्क्वायर 1 -2, और देखो a.b दिया है -1/2, तो ये से ये कट गया है ना, तो 1 + 1 आइए माइनस कितना आ गया +1, तो कितना आ गया √3, यानी a - b का होल मॉड जो हो गया वो √3 आ गया। a - b का होल मॉड √3 एंड ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। आते हैं 33 नंबर पे। क्वेश्चन में पूछा है डायरेक्शन रेशियो। क्या पूछा है? डायरेक्शन रेशियो। द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द वेक्टर, इतना याद रखिए, अगर किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो पूछे, किसी भी वेक्टर का अगर डायरेक्शन रेशियो पूछे तो उस वेक्टर में से i, j, k को छोड़ दीजिए, जो बचेगा वो डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। तो i को छोड़िएगा तो 3 बचेगा, j को छोड़िएगा तो -5 बचेगा, और k को छोड़िएगा तो 6 बचेगा। क्या पूछे तो डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो अगर किसी भी वेक्टर का पूछ ले तो i, j, k को छोड़ के जो बचेगा वो लिखिएगा। i को छोड़े तो 3 बचा, j को छोड़े तो -5 बचा, k को छोड़े तो 6 बचा, तो यही हो गया डायरेक्शन रेशियो, यानी 3 - 5, 6, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग जो है वेक्टर का आज का ऑब्जेक्टिव इतना ही है ऑब्जेक्टिव वेक्टर में। तो फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, बहुत ही अच्छी बात कि आप फुल कोर्स किसी भी टॉपिक, चाहे 11th का हो या 12th का हो, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है, जो हमारा चैनल है रितेश रेगुलराइज मैथमेटिक्स, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक फुल कोर्स डिटेल के साथ पढ़िए। फील करिए कि हम घर में कोचिंग में पढ़ रहे हैं, मज़ा आएगा। तो जाइए जल्दी से उसको सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आज भर के लिए इतना ही, धन्यवाद।